मेरे प्यारे गुरु। यहाँ रहते रहते और लोगों से संबंध जोड़ते जोड़ते बहुत समय, बहुत युग बीत गए। इसलिए अपने मालिक पर विश्वास नहीं आ सकता कि उसको भूल करके बैठे हुए हैं और जो देख रहे हो बाहर की आंखों से उसी से प्रेम करते हो, उसी को अपना समझते हो और उसमें से कोई भी आपका ना आप किसी के। ये जो भी प्रेम करते हो या अपना मानते हो, ये जितना भी है सब रिश्ता नाता झूठा और धोखा है। क्योंकि आप देखते हो कि हमने बहुत प्रेम किया और वो चल दिया। अगर आपसे किसी ने प्रेम किया तो आप चल दिए। बच्चा घर में आया, उसने प्रेम किया, वो चल दिया। स्त्री रही तो वो चल दी, पुरुष रहा तो वो चल दिया, वो रोती रह गई। कितने युग संबंध जोड़ते जोड़ते प्रगाढ़ और इतनी रस्सियों में बंध गए हो कि आपको किसी का भी विश्वास नहीं होता। जो आंखों के ऊपर हो रहा है और देखा जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसकी खबर स्वप्न में भी नहीं है, तो उसका विश्वास कैसे हो सकता है? उसका यकीन कैसे होगा? उसने अपना फैलाव कर दिया, यानी विस्तार किया है कर्मों का, पाप का और पुण्य का, इसका विस्तार कर दिया। इसी का हिसाब लिखता और ब्याज जोड़ता है। हिसाब लिखता जाएगा, ब्याज जोड़ता जाएगा। तो आप किसी भी जन्म में चाहे कुछ भी आप हो जाओ, कभी भी ब्याज कर्जा नहीं चुक सकता। इस देश का कर्जा और ब्याज आप अदाई करते रह जाओगे, छुटकारा कभी नहीं होगा। और वो क्या करेगा कि समय आ जाएगा बस निकाल देगा। इसी को कहते हैं काल। तो बहुत तकलीफ, बहुत यातना, बहुत वेदना, बहुत तड़प, बहुत रोना, चीखना चिल्लाना, लेकिन अपना कोई बस नहीं चलता। क्योंकि आपको तो कुछ खबर तो है नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ से आऊँ, मुझे क्या करना, उसका तो अल्लाह पता है। कुछ ज्ञान, कुछ बोझ, कुछ विचार, कुछ समझ आपके पास में पूछेंगे। वो इसी को देखते हो, बस उलझ जाते हो। इसलिए कि बहुत दिनों से काल में इस तरह से जीवों को बहुत तकलीफ कर्मों में फंसा करके थी और वो कोई कर्म माफ नहीं कर सकते, कोई भी छू करके भी नहीं माफ कर सकते। अगर एक रत्ती एक कण रह गया है, चलो इसको माफ कर दिया जाए, वो भी माफ कर, वो तो फिर उस पर ब्याज बढ़ जाएगा और फिर आपको देना पड़ेगा। तो उसके यहाँ इसकी माफी नहीं। वो तो जब संत आते हैं वो माफ कर सकते, पूरा माफ कर दे, पहाड़ का पहाड़ माफ कर दे, थोड़ा कर दे, तो जीव को उनके प्रति कोई आस्था, कोई विश्वास है ही नहीं। क्योंकि वो जो जानता नहीं, वो तो ये देखता है, वो कहते हैं अरे भाई ये कुछ नहीं है, ये सब धोखा देख रहे हो,
धोख है, धोख, झूठी धोख कि तुमको इनसे सहारा मिल जाएगा, चल दिया। आप कहते हो किसका सहारा दे, अब हाथ पैर खींचता है, ऐसा ही है, वो धोख है। ये है अंधेरे की धोख, अज्ञान की। दिन भी अंधेरा और रात भी अंधेरी, न कि दिन में ज्ञान है और न रात को ज्ञान। दिन में भी स्वप्न है और रात को भी। थोड़ा सा जरा ध्यान दे के सुनिए। भाग करके आया करो, भाग के सोचती है मत चलो, वहाँ 15 मिनट पहले छोड़ दिए जाते हो तो दौड़ के सीधा आना चाहिए। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने बिछाया जाल। मुसाफिर कहते हैं यात्री को जो अपने घर से चल दिया, उसका नाम है मुसाफिर। तो आप अपने घर से कब से आए हो? कुछ पता है कि मेरा घर कहाँ? तो वहां से आए हो, मुसाफरी हो। तो कहते हैं मुसाफिर, और अपने माल असबाब से होशियार है ना, ठग लग गए, ठग ठग चोर तेरे सामान की चोरी कर रहे हैं। तो कहते हैं मुसाफिर है यात्री, अब की बार तुझको ये नरदेही मिली है, अब की होशियार रहना, नहीं तो बहुत दिनों के बाद ये नरदेही मिली है, मनुष्य शरीर, ये फिर मिलेगा नहीं। और ठगों ने जो जाल बचाया तो ये ठग लेंगे। ठग क्या लेंगे कि तेरी पूंजी को ठग लेंगे। जो 100 की पूंजी मिली है उसमें कोई काम नहीं करने देंगे। असली ठगना यही है कि इसमें फंसा देंगे तो झूठे कामों में तेरी पूंजी खत्म हो जाएगी, और पूंजी नहीं रहेगी तो बस चलो निकलो। 100 की पूंजी खत्म हुई, वर्ष निकाल देगा। तो बहुत आवाज दे के कहते हैं यात्री, ऐ मुसाफिर, नरदेही बड़े सौभाग्य से मिली है, अमूलक, ये बार बार नहीं मिलती है। अब की दुनिया के ये सब साथ सामान से और प्रेम मोहब्बत से अब के होशियार रहना, नहीं तो ठग लेंगे तुझको, और तू अपने घर की तरफ जाने का रास्ता नहीं चल सकेगा, जो पता ही नहीं लगे। बोलो। अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिना नहीं होगा। सही सच्ची बात तो यह है कि अगर तुम चल दिए तो रास्ते में ठगते चले जाओगे और कहोगे हमारा वो ले गया, ये ले गया, वो ले गया, हमारा ये छीन लिया, हमारा समय खराब कर दिया, ऐसा किया वैसा। तो कहते हैं तेरा छुटकारा निर्वाह रास्ते में ठगों के बीच में कहाँ होना, वो हर जगह ठग लगे हुए, जगह 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 जगह। कहते हैं कि गुरु के बगैर जो वापिस घर का पता ठिकाना बता दे मुसाफिर को, उसको कहते हैं गुरु। तो गुरु के बगैर तेरा निर्वाह नहीं होगा, तेरा बचाव नहीं होगा। अगर बचाव होगा तो गुरु से होगा। अकेले मत जाना, अगर जाना तो साथ ले लेना किसको, गुरु को, तो तेरा निर्वाह हो जाएगा, फिर ठग नहीं पाएंगे। रहना इसी में, देखना भी सुनना भी, एक दूसरे के काम भी आ जाना, लेकिन होशियार रहना। तो गुरु के साथ रहोगे तो होशियार रहोगे, और गुरु के साथ न हुए तो ठग दिए जाओ, फिर रोते रह जाओगे, वो ले गया, ये ले गया, वो धोखा दे दिया, ऐसा दे दिया, ये छीन लिया, ये चोरी कर लिया गया, वो बस इसी में तुम शिकार हो जाओगे। और समय तुम्हारा जो अमूलक है इसी उधेड़ बुन में, चेतना में, इसी चिंता में, फिक्र में खत्म हो जाएगा। तब तक समय आ गया, कहाँ निकलो मेरे मकान से। तो मरुस्वरूपी मकान तो काल का है, उसने सूरत को काम के लिए दिया कि तुम काम कर सकती हो मेरे मकान में, लेकिन मेरे नियम का पालन करना। अब आप उसके नियम का तो पालन नहीं करते और उसके मकान में अपना काम नहीं करते, तो उसके मकान को भी गंदा कर रहे हैं, अपना काम भी छूट गया, और जीवात्माओं पर सुख तो बोझा लाद रहे हो। तो कहते हैं अकेले मत जाना, अगर जाना तो गुरु को साथ ले लेना, और जहाँ जहाँ जाओ तो साथ रखना।
उनके वचनों को भूलना नहीं, तब तो इन ठगों से बच जाओगे। और वचन भूल गए तो ठग लिए जाओगे। जैसे ही वचन भूले वैसे ही फट ठगोगे। फिर तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। न तुम्हारा मन लगेगा ध्यान में, न सुमरन में लगेगा, न तुम्हारा भजन में लगेगा, किसी में भी नहीं लगेगा। उठा लिया, अब उसके शिकार हो गए। अब करा मारते हो तो छुड़ाए कौन? क्योंकि गुरु के वचनों को तो याद नहीं किया। अगर वचन याद रखते हैं तो साथ साथ रहते हैं। वचन छूट गया, साथ छूट गया। बोलो, जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना। वो कहते हैं कि तेरी जितनी जमा, जितनी पूंजी है, तूने सत्संग में बैठ करके जो कुछ भी इकट्ठा किया और भजन ध्यान सुमरन किया है, उससे जो कुछ भी फल प्राप्त किया तुमने, कहते तेरी सब जमा, सब तेरी छीन लेंगे, समझ गए, और तुझको अपना अधीन कर लेंगे। उनके लिए तू दीन रहेगा, अपनी पूंजी खो बैठेगा। जो कुछ कमाया, जो दरवाजे में बैठ के कमाई किया, फौरन छीन लेंगे। इसलिए कहते हैं भाई, माया का छाया का चक्कर चला, इसमें मत फंस जाना। ये धोखा दे के गायब हो जाएगी। धोखा दे देती है और गायब हो जाती है। चली गई, चली गई, वो तो छाया है। ये नर्तन और क्या छाया है? जैसे पेड़ है, इधर छाया दिखाई देती, पेड़ तो नहीं है, उसकी छाया सूरज चढ़ा, बस गायब हो गई। अब कहते हो छाया किधर चली गई? हम तो थोड़ी देर पहले छाया में खड़े थे, अब गई किधर? तो गई, तो गायब हो गई। ऐसे ही नस रही, करी रही छाया, ऊपर से मिला जाएगा, गायब हो जाएगा। उसको उठा के जला दोगे, बस खत्म। अब इसके लिए रो रहे हो। जीवात्मा कहाँ गई, कहाँ से आई, ये कुछ पता नहीं। तो कहते हो होशियार रहो, तुम्हारी सब जमा छीन ले गए और अपना अधीन कर लेंगे, फिर आप उनके अधीन हो जाओ। अपनी पूंजी खो दी और दूसरे का कूड़ा इकट्ठा कर लिया, कर्मों का अपने ऊपर बोझा ला दिया। अब रोज चिल्लाओ, कौन मदद करेगा? बोलो। ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिना पड़ेगा सब पर धार। कहते हैं कि भाई गुरु के बगैर सब पर मार पड़ गई और ठगों ने सारे संसार को ठग लिया, सारे मानव को, इनको सबको ठग लिया। उधर जाने नहीं देता, सत्संग में नहीं बैठने देता, कुछ करने नहीं देता, या ध्यान करने देना, सुमरन करने न दिए, बस इसमें ठग लिया। अब आप ये सब कुछ करते रहो, सब जमा पूंजी खींच ली और बस मतलब। तो कहते हैं भाई, गुरु के बिना सब पर मार पड़ गई, सब पर मार पड़ रही है। अब सारे लोग सबके सब चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई सुन रहा है किसी की? चारों तरफ से मारे जा रहे हैं। अब क्या क्या तकलीफें हैं वो तो आपको मालूम है। इन तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हो, तुमरा ध्यान भजन करो, बच्चों को याद करो, तो काम भी कर लो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, और इसमें फंसो भी नहीं। और काम जितनी जरूरत है शरीर के लिए उसका करो, बाकी तेरा कुछ है नहीं। उतना ही तेरा है जितना आज काम में आ जाएगा, और जो छूट जाएगा छूट गया, वो तेरा नहीं है। उतना काम करो जितनी जरूरत है। ज्यादा काम करोगे तो दूसरे को देख के लग जाते हो, ये बड़ा है, इसके पास ज्यादा सामान, इसके पास ये, उसके पास वो, और इसी में पीड़ित रहते हो कि चलो हम भी कुछ कर रहे हो, ज्यादा मेहनत करते हो। नहीं, अरे भाई ये तो सब सामान तुम्हारे सुकर्मों से मिलता है, और सुकर्म तुम्हें कुछ नहीं, कुकर में तो सामान क्यों मिलेगा? उसके लिए रोते रहो। वो इधर से आया फट चलाएगा, इधर से आया उधर। क्या लोग कहते तो हैं कि हम बहुत कमाते हैं, बहुत इकट्ठा करते हैं, सब गायब हो जाता है। तो इसके माने की बरकत नहीं है उनके पास, बरकत है उनकी गिर गई, और बरकत से रुकता, बरकत है नहीं, इसलिए पता ही नहीं चलता क्या हो गया। कोई कहता हम 1000 कमाते, कोई कहता हम 2000 कमाते, कोई कहता 5000, पता नहीं किधर चला जाता। इतना सब कुछ होते हुए फिर उसी के लिए, और तुम्हारे सामने गायब हो गया। तो कहते हैं कि भाई सब छीन लेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे। तो गुरु के बगैर अकेले मर जाओ, नहीं तो चारों तरफ मार पड़ेगी, पड़ तो रही, कोई सहारा तो नहीं मिलना। बोलो।
मान लो कहना मेरा यार, संग इन सजना पकड़ किनार। कहते हैं कि देखो दोस्त प्रेमी, तुम मेरा कहना मान लो। कहते हैं कि है भाई प्यारे, है दोस्त या मित्र, कहते हैं मेरा कहना मान लो। अरे मतलब ये कि इनको तजो, इनको छोड़ो, किनारे पर आ जाओ तो तेरा छुटकारा होगा। तो मतलब ये कि आप उनको छोड़ते नहीं, किनारे आते नहीं हो। जो चिल्ला रहे महापुरुष, उनकी बातें नहीं सुन रहे हो और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो बचाए कौन? बचाने के लिए कोई चाहिए ना अपना। और कहते हैं तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम सच्चे मित्र हो, सच्चे प्यारे हो, तो उनको, उनसे किनारे हो जाओ, उनको थोड़ा छोड़ो और छोड़ करके समझो और अपने घर की तरफ चलो। तो कुछ नहीं, बार बार उठिए, बार बार बोलो गुरु विनय और न कोई रखवार, कहूँ मैं तुमसे बार। अब महापुरुष कहते हैं कि देख आगे पीछे देख ले, अगर तेरी रखवाली और अच्छा करेगी तो गुरु करेंगे, गुरु बगैर कोई भी नहीं। क्योंकि गुरु तो निस्वार्थ है, वो तो जिस जगह जिस घर से आए उसी घर का भेद देकर जीवों को ले जाना चाहते हैं। कहते भाई चलो अपने घर में तो सागर है, अथाह है, वहाँ ज्ञान है, सुख है, आनंद है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ तुम छोड़ करके आए हो तो सब कमी हो गई। इसलिए है गुरु के बगैर कोई हितैषी नहीं, कोई मददगार नहीं है। और बाकी सब लोग छीन झपट कर रहे हैं, जितना जिससे मिल जाए जल्दी करो, देर मत करो, ये लगा हुआ है चारों तरफ से। कभी कोई मित्र बन गया तो कभी कोई दुश्मन बन गया कि लाओ जल्दी से, और मित्र से भी कहते भाई दे जाओ जल्दी से, तुमको दे देंगे, और दे दिया पर उसके बाद अब रो रहा कि ले लिया, धोखा दे दिया उसने, झूठ बोल दिया उसने अपने के साथ। बड़ी मुसीबत, घर से लेकर बाहर तक यही शोर बचा हुआ है। कहते हैं भाई गुरु के बगैर कोई तुम्हारा नहीं, कौन सहायता करेगा। यहाँ मृतलोक में तो गुरु, वो जो आते जाते हैं वो चाहिए, वो नहीं मिलेंगे तो काम मिलने वाला नहीं। बोलो होगी मंजिल तेरी पार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। कहते हैं तेरी मंजिल, तेरा रास्ता पूरा हो जाएगा, लेकिन कैसे पूरा होगा? कहते गुरु से प्रेम करने। जैसे जगत से प्रेम करता है उसे गुरु, तो उससे करेगा उधर खिंच जाएगा, वो झूठा नाता टूट जाएगा, सच्चा रास्ता हो जाएगा। तो कहते हैं तेरी मंजिल पार कर, तुझे पार कर देंगे। भवसागर रूपी समुद्र से पार करेंगे। अब किसी की समझ में तो आती है भवसागर किसको कहते हैं, ये भी भवसागर है, और स्वर्ग वैकुंठ भी भवसागर, और ऊपर जाओ ईश्वर का लोक भी भवसागर है, और उसके बाद ब्रह्म का लोक भी भवसागर, उसके पार जाओ तब पार हो। तो कहते हैं तेरी मंजिल यानी भवसागर से पार कर देंगे, लेकिन तू दृढ़ करके मजबूती से, यानी छूटा नहीं, प्रेम कर लेना। और तो प्रेम करता नहीं, जरा जरा सी बात पे झकोला, जरा जरा सी बात पे झकोला, और जरा सी चीज में शंका होती है, तमाम शंका करता है, और झकोले आते हैं और संसार की तरफ दौड़ता है। तो प्यार कहाँ किया, प्रेम कहाँ किया? झूठी बात कि हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं। प्रेम तो संसार से कहा, जो धोखा दे रहे, लूट रहे, ठग रहे, उनसे प्रेम करता है। जो लूटता सकता नहीं उससे कहा प्रेम? वो तो भाई उसके बाद तो ये सब कुछ नहीं हो, तो घर में जाने का है प्रेम, वापस मंजिल पार करने का। तो वहाँ आता नहीं, निशाने पर बैठता नहीं है, छोड़ के चला जाता है। बोलो गुरु के चरण पकड़िए तार, इंद्री भोग भुलावत जा। कहते गुरु के चरण घाट पर बैठ करके पकड़ ले, ये सार है और बाकी सब चीजें आसान है। तो घाट पर बैठता नहीं, अंदर घाट पर बैठ करके चरण तो दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से पकड़े जाएंगे, शरीर से नहीं, शरीर से तो अपने शरीर को पवित्र करो, तुरंत तो उन चरणों से पवित्र हो।
वो तो प्रकाश है, नूर है, रोशनी है, उससे सफाई होती है। तो कहते हैं चरण तो पकड़ता नहीं, घाट में बैठ करके और फिर इसमें गिरता है, संसार की छाया में बार बार वो लौट लौट करके गिरता है कि ये चाहिए, यही चाहिए। तो फिर रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन छाया मिलेगी? बोलो। यही है ठगिया करत ठगार, काहे साते घोर पूरे तो पुकार। कहते हैं कि अरे सतगुरु पूरे पुकार कर, जब जब आते हैं सब 700 वर्ष के अंदर, तब तो उन्होंने पुकार के जीवों को समाया। यही सब ठग है, तुझे ठग लेंगे और तुझे पार नहीं जाने देंगे। तब के सब अपना अपना कर्जा लेने के लिए सब खड़े हो जाएंगे कि ला हमारा पुण्य का कर्जा दे दे, हमारा इसका ये पाप का दे दे, तो लेने देने का अपना तू दे नहीं सकता, ठग लेंगे तो। कहते हैं पूरे पुकार पुकार के कहते हैं बार बार, और सबको सुनाते हैं कि यार भाई पार जाना चाहो तो कहते हैं कि चरण पकड़ लो, सार है, और नहीं तो समझदार है, जो कुछ नहीं है। तो जब हम वही कहा करते थे भाई जब जवानी है तो कुछ कर लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, जो कुछ होगा वो जवानी में होगा। बुढ़ापे में तो यह है कि जवानी में कमा के रख लो, बुढ़ापे में आराम से खा लो। तब तो काम तो जवानी में कमाया नहीं, अब बुढ़ापे में कहोगे हम कुछ करें तो नहीं कर पाओ। अब वही पीछे पछतावा होता है कि भाई जब जवानी रही हम करने लायक रहे और हमको बताते रहे, तब तो हमने कुछ किया नहीं। और अब जब चारों तरफ से धक्के मारे जा रहे हैं और चारों तरफ से भगाए जा रहे हैं और बेइज्जती हो रही है, तो आप कहते हैं कुछ करें तो शरीर ही साथ नहीं देता। शरीर तो जवानी में साथ देता है, फिर तो न पहले साथ देगा न बाद में। बस जवानी एक हिस्सा है जिसमें परमार्थ भी कमा लो और स्वार्थ भी, ये भी काम कर लो जगत का और अपनी जीवात्मा का भी काम करो। और जैसे ही जवानी ढली तो न ये काम होता है और न वो, न परमार्थ का होगा न स्वार्थ का होगा। तब फिर लोग धक्के मारते हैं कि चलो जो कुछ दिया सब तुम हमको दो, तो जब दे दिया तो एक पैसा उसको मिलने वाला नहीं। अब रोता चिल्लाता कि हमने इन्हीं को दिया था और अभी हमको कुछ ही नहीं करते, अब रो रहा। तो कमाई भी परमार्थ भी गया और स्वार्थ क्या बनेगा, स्वार्थ तो चला गया, परमार्थ तो मिले ही नहीं, इसलिए पीछे पछताना। तो जवानी में कुछ करना चाहिए। हम बार बार यही बात कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कुछ करते रहते कि हमने जवानी में किया तो हम नहीं, अब बढ़ावा लगे रहते, करना चाहिए ना। तो दूसरों का बोझा आएगा तो उसको तो उठाना ही है, तो करेंगे तभी तो उठेगा, नहीं करेंगे तो क्या उठेगा। करने करते रहना चाहिए परमार्थ की, उसको नहीं छोड़ना, तभी काम बन जाता है। नहीं तो ठग ठग लेंगे और तुमको अपना अधीन तो परमार्थ छूट जाएगा। सत्संग छूट गया, वजन छूट गया, ध्यान छूट गया, सुमरन उनको अपना चल दिया कि अब ठीक हो, तुम संसारी हमारी जैसे हो वैसे ही रहो, इधर उधर कहीं मत जाओ, बस तुम रहो। अब तुम किधर के भी नहीं रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे, अधीन हो गए। तो अधीन तो हमेशा दुखी रहता है, अधीन को कभी सुख नहीं मिलता। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन में बैठ जाना। चलो लाइन में बैठ जाओ। जो जहाँ खड़ा है लाइन से बैठ जाओ। जो जहाँ खड़ा है लाइन से चुपचाप बैठ जाओ, बैठो अपने स्थान में बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ।